प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है बच्चों मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पार्ट 3 विभाज्य और विभाजक। पहले वीडियो में हम लोगों ने विभाजक ज्ञात करना सीखा था और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में सीखा था। आज हम इस वीडियो में को प्राइम नंबर्स जिसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं इसके बारे में सीखेंगे। को प्राइम नंबर्स जिसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या क्या हमने सीखा है थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स माने अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स a number which has only two factors 1 and the number itself is called a prime number, और a number which has more than two factors is called composite number। जैसे 4 है 10 है 16 है, इसमें मोर देन टू फैक्टर्स हैं। यहाँ पर 6 है 8 है 9 है 10 है, इसमें सब में मोर देन टू फैक्टर्स हैं। मोर देन टू फैक्टर्स 5 7 11 एंड 13 में इसमें 5 का प्राइम फैक्टर करेंगे इसमें तो 1 और 5 ही आएगा, जिसमें 1 नंबर और 1 जिसके फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स माने अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं बच्चों? व्हाट आर को प्राइम नंबर? टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ऑल द प्राइम आर को प्राइम नंबर्स। बच्चों जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी को प्राइम नंबर्स होते हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों सभी सह अभाज्य संख्याएं होती है। को प्राइम नंबर्स में दो नंबर्स दिए रहते हैं, आपको बताना रहता है एक को प्राइम है कि को प्राइम नहीं है। तो हम करते क्या है बच्चों, जो दो नंबर्स दिए रहते हैं उनके फैक्टर ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में हम आपको इधर दिखा देते हैं 35 है, 35 का फैक्टर हो जाएगा 7 और 5 और 1। 39 का फैक्टर हो गया 3 13 और 1। तो दोनों में केवल देखिए 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो जो दो नंबर दिए हैं उसमें केवल 1 ही कॉमन होना चाहिए और बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स मींस क्या होता है? मल्टीपल्स हमने समझाया था गो अप टू द माउंटेन्स और फैक्टर्स मींस समझाया था गो डाउन टू द फ्लोर। फैक्टर्स है जैसे फैक्टर्स ऑफ 100, फैक्टर्स ऑफ 100 the numbers you multiply together to get a certain answer। जैसे 2 है 50 है 4 25 5 20 और 10, ये सब क्या है 100 के फैक्टर है। मल्टीपल्स क्या है 100 के? नंबर टाइम्स
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, that is are सब क्या है? Multiples. The answer you get when you multiply a number by any other whole numbers. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखा था। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, अगर यूनिट के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर होता है तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। इफ देयर इज 0, 2, 4, 6 or 8 in the units place, the number is multiple of 2 or is exactly divisible by 2. टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5, ये यूनिट के प्लेस पर एनी नंबर विथ 5 or 0 in the unit place is a multiple of 5 or is divisible by 5. Test for divisibility by 10, any number that has 0 in the units place is multiple of prime numbers are values that can only be factored into 1 and itself. ये देखिए 2 है, 2 का 1 है और 2 है, 5 है, 1 का है और 5 है, 17 का है 1 और 17 है, 199 का 1 and 99 है। तो बच्चों इसका 1 और 2 ही है, 1 और 5 इसका भी 2 है, 1 and 17 इसका भी 2 है, 1 नंबर और वही नंबर। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं? जैसे 6 है तो 1 है, 1 और 6 के अलावा इसका 2 और 3 भी है। 1 और 14 है तो पहला और लास्ट तो होता है, उसके अलावा भी उसके 2 और 7 भी है। 1 और 30 में 1 और 30 के अलावा उसका 2 है, 15 है, 3 है, 10 है। 105 में 105 के अलावा 3 है, 35 है, 5 है और 21 है। तो कंपोजिट नंबर आर वैल्यूज दैट कैन बी फैक्टर्ड इनटू 2 or more values other than 1 and itself. A co-prime number is a set of numbers or integers which have only one. देखो लिखा है इधर which have only one as their common factor, that is their highest common factor HCF. जो नंबर दिया है उसका HCF निकालेंगे तो अगर 1 ही आता है तो वो को प्राइम नंबर है, will be 1. Co-prime numbers are also known as रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि जिन दो संख्याओं का केवल एक सामान्य विभाजक 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। को प्राइम नंबर्स को हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जिन दो संख्याओं का केवल एक सामान्य विभाजक 1 होता है केवल, उसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो नंबर दिया है अगर उसका HCF आप निकालो और HCF 1 होता है तो समझिए वो नंबर को प्राइम नंबर्स होंगे। चलिए कुछ हम नंबर्स करके आपको दिखाएंगे अभी। को प्राइम नंबर्स HCF देखिए लिखा है 1 is set of numbers which do not have any other common factor other than 1 called co-prime or relatively prime numbers। जैसा ऊपर आपने देखा वही इसमें भी लिखा है। ये देखिए 6 and 35, 6 and 35। चलिए 6 का फैक्टर कीजिए। 6 में कौन कौन से नंबर से 6 डिवाइड होगा? यह 6 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3 and 6। फिर 35 का फैक्टर हो जाएगा 1, 5, 7 and 35। अब देखिए इसमें येलो कलर से किया गया है। कॉमन फैक्टर्स 6 में और 35 में दोनों में क्या है? 1 है। दोनों में क्या है? 1 है। इसलिए 6 और 35 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपके दिमाग में बराबर घुसेगा कि
तो जो भी दो नंबर्स दिए हैं पूछता को प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। तो अगर खाली 1 आ जाएगा कॉमन फैक्टर तो को प्राइम नंबर्स है। अगर 1 से दूसरा कोई भी नंबर आ जाएगा तो को प्राइम फैक्टर नहीं है। जैसे यहाँ पर 12 और 17 है, 12 और 17 7, तो 12 का फैक्टर आप 12 करो, 1 2 3 4 6 एंड 12। यहाँ फैक्टर 7 करो, 7 का फैक्टर हो जाएगा 1 और 7। अब देखिए 1 पहले वाले में भी है और 1 दूसरे वाले में भी है। और इसके बाद कोई भी नंबर 2 3 4 6 12 आया, यहाँ पर 7 आया। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 7 इक्वल टू 1। तो हेंस 12 and 7 are co-prime numbers. Hence 12 and 7 are co-prime numbers. तो बच्चों दो नंबर दिए हैं, पूछा जाता है ये दोनों नंबर संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर का फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर अगर खाली 1 ही आता है दोनों का तो वो को प्राइम नंबर है। और अगर कॉमन नंबर्स 1 से ज्यादा आता है तो 1 के अलावा कोई नंबर भी आता है तो को प्राइम नंबर नहीं है। चलिए हम अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर टेल मी ऑल द फैक्टर्स 12 and 18। चलिए आप 12 का फैक्टर कीजिए और 18 का फैक्टर कीजिए। चलिए हम पहले 12 का फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12 बराबर डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का पढ़ा है तो 2 से जाएगा, 2 6 जा हो गया, फिर 2 + 1 3 होता है तो 3 से भी जाएगा, 3 4 जा हो गया, फिर 6 से 2 से जाता है, 3 से जाता है, 6 से भी जाएगा, 6 2 जा हो गया, 12 हो गया। अब हम 18 का निकालते हैं बच्चों। ये देखिए 18 का 1 2 1 2 3 6 9 एंड 12 18 1 2 3 6 9 एंड 18। अब दोनों में चलिए आपने कहा क्या बताया, आपको कॉमन फैक्टर खोजने के लिए बताया है। चलिए कॉमन फैक्टर खोजते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 माने 12 के फैक्टर में जो है और 18 के फैक्टर में जो है। यहाँ पर देखिए एक है, इधर भी एक है बराबर, फिर 2 है, 2 भी है और इधर भी 2 है, फिर 3 है, 3 इधर भी है, फिर 4 है, फिर इधर 6 है, इधर भी 6 है। ये तो ज्यादा हो गए कॉमन। क्या क्या कॉमन हो गया बच्चों, 1 2 3 एंड 6 आर इन बोथ ग्रुप। 1 2 3 एंड 6 आर इन बोथ ग्रुप। आप समझिए अभी को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो लिखेंगे हम विच मीन्स दैट द कॉमन फैक्टर्स आर मोर देन 1। खाली 1 ही होना चाहिए था, यही 1 आता अगर केवल तो कॉमन फैक्टर, अभी तो ज्यादा आ गए ये सब नंबर्स, तो मोर देन 1 है। हेंस क्या होगा, ये द फैक्टर्स 12 and 18 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, आर नॉट को प्राइम नंबर्स। चलिए एक और बताते हैं आप। नाउ टेल मी द फैक्टर्स ऑफ 10 and 21। चलिए 10 का फैक्टर निकालिए। 10 का फैक्टर 1 2 5 10, 1 2 5 एंड 10। चलिए दूसरा 21 का फैक्टर निकालते हैं। 1 3 7 जा 21 एंड 21, 7 3 जा 21 होता है। अब इसमें कॉमन फैक्टर आप खोजेंगे बच्चों। चलिए कॉमन फैक्टर खोजते हम। व्हिच ऑफ द फैक्टर्स इन दिस टू ग्रुप्स आर कॉमन। इन दोनों में कौन सा फैक्टर दोनों में है।
तो दोनों में कॉमन हम देखते हैं बच्चों, तो 1 है। इसमें यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो 1 is the only common factor. 1 is the only common factor. Hence क्या होगा, 10 and 20 are co-prime numbers. Numbers which have only 1 as a common factor are called co-prime numbers. Numbers which have only 1 as a common factor are called co-prime numbers. जिन दो संख्याओं का केवल एक सामान्य विभाजक 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। So 10 and 21 are co-prime numbers. So 10 and 21 are co-prime numbers. आगे चलते देखते हम। Determine whether the pairs of numbers given below are co-prime numbers. आपको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? आपका प्रॉब्लम सेट नंबर दिया है, प्रॉब्लम सेट नंबर है 35, उसमें से हमने सवाल लिया है कुछ 22 और 24। तो चेक करने का सबसे तरीका क्या है बच्चों, 22 का फैक्टर निकालो, 24 का फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर ढूंढो। अगर कॉमन फैक्टर 1 ही आता है तो को प्राइम नंबर है, अगर नहीं आता है तो को प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए फैक्टर्स ऑफ 22 लिखता हूं मैं, 1, 2, 11 एंड 22 बराबर। फिर 24 का लिखता हूं, 24 का 1, 2, 3, 4, 6, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 24। अब बच्चों इसमें हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स आप देखिए 1 यहाँ भी है, इसमें है और 1 यहाँ भी है, दोनों को ले लिया कॉमन फैक्टर, इधर कॉमन फैक्टर लिख दिया 1 एंड 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ये 2 नहीं होता तो 1 ही होता, यहाँ भी 2 हो गया। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर मोर देन 1 हो गया, तो which means that the common factors are more than 1. Common factors are more than 1 हो गया। इसका मीन्स क्या होगा, therefore 22 and 24 are not co-prime numbers. 22 and 24 are not co-prime numbers बराबर। बहुत ही आसान है बच्चों, फैक्टर निकालना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने सीखा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट की सहायता से फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद कॉमन फैक्टर देखिए, अगर कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है, एक ही आएगा केवल, तो वह क्या है, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। अगर एक से ज्यादा आ जाता है तो वह सहभाज्य संख्या नहीं है। तो 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये दूसरा नंबर लिया हमने 14 और 21, आपकी बुक में दिया है प्रॉब्लम सेट नंबर 35 में 14 एंड 21। चलिए 14 का करते हम, 1, 2, 7 एंड 14। 1, 2, 7 एंड 14। 21 का करेंगे, 1, 3 7 जा और 21। यहाँ पर आप देखिए, अब कॉमन फैक्टर आपने लिख दिया है, कॉमन फैक्टर साफ 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 दिखाई दे रहा है कि 1 भी है इधर और इधर भी 1 है। इसके बाद कौन सा नंबर है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, दोनों में हो गया। तो बच्चों दिख रहा है कॉमन फैक्टर 1 एंड 7 है, तो which means that the common factors are more than 1. कॉमन फैक्टर्स आर मोर देन 1 हो गया, तो क्या हो गया, ये
14 and 21 are not co-prime numbers. Are not co-prime numbers. 14 and 21 are not co-prime numbers. दूसरा नंबर लेते हैं 10 and 32. 10 and 32. चलिए 10 का फैक्टर्स आप निकालेंगे 1, 2, 5 and 10. 1, 2, 5 and 10. 33 का फैक्टर निकालेंगे 1, 3, 11 and 33. अब इसमें कॉमन फैक्टर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। इसके बाद कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर्स 1 आएगा। कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया? 1 आ गया। मीन्स ये क्या हो जाएगा बच्चों? Therefore 10 and 33 are co-prime numbers. कॉमन फैक्टर्स क्या आया? 1 ही आया। तो 33 आर क्या हो गया? को-प्राइम्स नंबर्स माने दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोनों क्या है बच्चों? सहअभाज्य संख्याएं हैं 10 and 33। बहुत ही आसान है, आप अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले लो, 2 नंबर आप ले लो, बुक का मत देखो, कोई भी 2 नंबर लेकर दोनों नंबर का फैक्टर करो, कॉमन फैक्टर देखो। अगर कॉमन फैक्टर 1 ही आता है तो आप सीधा लिख देने का कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। अगर फैक्टर 1 से ज्यादा आता है तो दोनों नंबर्स नहीं हैं को प्राइम नंबर्स। अभी दूसरा नंबर लिया है 11 and 30। 11 and 30 लिया है। 11 का फैक्टर निकालते हैं हम, 1 and 11 ही होगा, इसके अलावा कोई नंबर इसमें जाएगा नहीं भाग। 30 का निकालते हैं बच्चों, 30 का 1 भी जाता है, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 10 से जाएगा, 15 से जाएगा एंड 13 से जाएगा। इससे कॉमन, इसके सब फैक्टर्स हो गए 30 के। अब इसमें कॉमन है, देखिए यहाँ पर 1 है, 1 तो है, इधर भी 1 है। इसके बाद कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मीन्स 11 and 30 क्या है? को प्राइम नंबर्स है। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स 1। कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया? 1 हो गया। तो which means that the common factors are 1. Common factors are 1. Therefore 11 and 30 are co-prime numbers. माने सहअभाज्य संख्याएं ये दोनों नंबर हैं। चलिए एक छोटा सा और लेता हूं बच्चों, 5 and 7। आप देखते ही बता सकते को प्राइम है कि नहीं। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। अगर दोनों प्राइम नंबर्स रहते हैं तो वो को प्राइम नंबर्स भी हो जाते हैं। ये देखो 5 का हो जाएगा फैक्टर्स 1 and 5। 7 का फैक्टर हो जाएगा 1 and 7। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। तो which means that the common factors are 1. Therefore 5 and 7 are co-prime numbers. 5 and 7 are क्या हो गया? co-prime numbers. इसी प्रकार से आप कोई भी नंबर दिए हुए हैं बच्चों, हमने कहा आप खुद ही नंबर लिख करके अभ्यास कर सकते हो, अपने दोस्त से पूछ सकते हो कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। आप खेल खेल में भी सीख सकते हो। तो आप क्या करो, जो भी 2 नंबर दिए हुए हैं आप उनके फैक्टर निकालो। इसके बाद क्या करो, उसका कॉमन फैक्टर निकालो। अगर कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है तो इसका मतलब वो दी गई जो नंबर्स हैं वो को प्राइम नंबर्स होंगे। क्योंकि हमने आपको परिभाषा बताया को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं?
जिन दो संख्याओं का केवल एक सामान्य विभाजक 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। Numbers which have only one as a common factor are called co-prime numbers. Numbers which have only one as a common factor are called co-prime numbers. तो हमें आशा है बच्चों आप समझ गए होंगे और इस प्रकार से आप नंबर ले करके और अभ्यास कर सकते हैं कि नंबर्स वो को-प्राइम नंबर हैं कि नहीं। ट्विन नंबर होता है बच्चों एक। प्राइम नंबर्स विथ ए डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे 3 and 5, 5 and 7, 29 and 31। माने जिसमें नंबर में दो दो का क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। जैसे यहाँ 5 और 7 जो लिखा है, 5 और 7 ये जो है ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो जिन दो नंबरों में 2 का अंतर हो, जैसे 5 और 7 में 2 का अंतर है दोनों के बीच डिफरेंस में, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स विथ ए डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स, आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। चलो एक और देख लेते हैं 15 और 16 का। 15 का हो गया 1, 3, 5 एंड 15 और 16 का क्या हो गया 1, 2, 4, 8 एंड 16। अब इसमें कॉमन क्या हो गया बच्चों? कॉमन फैक्टर 1 ही आया, या 1 यहाँ भी है और 1 इसमें भी है, 16 में भी। तो 15 और 16 का कॉमन फैक्टर आया 1। 15 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या आया बच्चों? 1 आया। which means that the common factors are 1, therefore 15 and 16 are co-prime numbers। अब यहाँ पर पूछा जाए 15 और 16 क्या ट्विन नंबर्स हैं? तो नहीं है। 15 और 17 होता तो ट्विन नंबर्स होता। दोनों में 2 का अंतर होना चाहिए और वो कैसे नंबर्स होना चाहिए? प्राइम नंबर्स होना चाहिए। 15 तो प्राइम नंबर है बट 16 कंपोजिट नंबर है। तो 17 और 18, 17 का 1 and 17 होगा, 18 का 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 होगा। बट दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर्स 1 होगा। कॉमन फैक्टर्स 1 होगा, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? 17 और 18 आर को प्राइम नंबर्स। आर हो गया को प्राइम नंबर्स। तो बच्चों इस चैप्टर में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में हमने 3 वीडियो आपको दिखाया। पहले वीडियो में हम फैक्टर्स के बारे में सिखाया था और मल्टीपल्स के बारे में, विभाज्य और विभाजक के बारे में बताया था, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बताया था, 2 का, 5 का और 10 का। दूसरे वीडियो में हमने आपको क्या सिखाया था? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। और तीसरे वीडियो में आज हम लोगों ने सह अभाज्य संख्याएं जिसको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने सीखा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मल्टीपल एंड फैक्टर्स जो हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताया, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताया, को प्राइम नंबर्स के बारे में बताया, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं और आप इसका अच्छे से अभ्यास भी करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।